बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायात में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहीती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शायद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का भी मुशाहिदा कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरह में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दोस्तों, असल में इस सबक आमूज़ वाक़े में हसद और इनाद का अंजाम, नफ्स अम्मारा की शोरिशें, इबरतें, हिकमतें, मवाइज़ व नसाह, इंसानी अवारिज़ व हवादिथ, बुशरा लग़्ज़िशें, सब्र इस्तिक़ामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ की रहम व करम की करिश्मा साज़ियाँ जिस दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए, इंसानियत के लिए मशअरा है। याद रहे कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुकम्मल हालात व वाक़यात तफसील से बयान करेंगे। वीडियो निहायत अहम होने के साथ साथ दिलचस्प भी है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या ईमान अफरोज होने के साथ दिलचस्प भी है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल अल खैर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूरह यूसुफ के शान नुज़ूल की। रिवायात में आता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुबहम अंदाज में सवाल किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो जरा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क के शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इसकी कोई आम शोहरत थी और ना मक्के में कोई इस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई न था जिससे बहवाला तौरात व इंजील इस किस्से का कोई जुज़ मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और इंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मोजज़ा था। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलूगत को भी न पहुंचे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा, जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसीलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अज़मत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन न हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। चुनांचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनकी गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया।
उन्हें ये किसी तौर गवारा न था कि उनका सौतेला भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंका, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर खा हैं। कल आप इसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम इसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ को गोद से नीचे फेंक कर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा, इस तरह इस बच्चे को जाया न करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बिसरा काफिला यहाँ आ जाए और अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सबने इत्तेफाक किया, जिसे कुरान पाक ने इस तरह बयान किया है। फिर जब वो उसको लेकर चले और सबने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दे, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनको इनके सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे न पहचानेंगे। रिवायात में आता है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। मजहरी इमाम कर्तबी रहमुल्लाह अलैह का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। वल्लाहु आलम। प्यारे दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ ने भाइयों से रहम की दरखास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डॉल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुंचे तो डॉल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बिठा दिया। आप 3 रोज तक इस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डॉल के जरिए उन तक पहुंचा देता। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचे उन्होंने एक बकरी ज़िबह की और उसका खून हजरत यूसुफ के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बुका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ को हमने सामान के पास बिठाया था, एक भेड़िया उन्हें खा गया, और आप हमारा यकीन क्यों करने लगे अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे बेटों, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी न फटा और सही सालिम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना कर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। प्यारे दोस्तों, तफसीर क़ुरतुबी रहमुल्लाह में है कि एक तिजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था रास्ता भूलकर इस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरकर्दा थे कि एक शख्स मालिक बिन दुभर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली।
मालिक बिन दुबर ने ढोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने ढोल के साथ एक 9 उम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के हवाले से आपको बताते चलें कि सही मुस्लिम में शब मेराज की हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न व जमाल में से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारे जहां में तकसीम हुआ। सुभान अल्लाह, इस हुस्न का तसव्वुर खुद ही कर लें कि वो कैसा होगा। दोस्तों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सौतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया और यूसुफ को ना पाया तो भाइयों को बुला लिया। सब यूसुफ को तलाश करते काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा गुलाम है, हमसे भाग आया है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। काफिले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो उन 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पे आमादा हो गए। हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दिरहम तकसीम कर लिए। रिवायात के मुताबिक भाई काफिला रवाना होने तक वहां रहे, कुछ दूर उनके साथ भी चले और उन लोगों से कहा कि इसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भागकर वालिद के पास न पहुंच जाए। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कर्तबी रहमुल्लाह में है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर मुमलिकत था, जो खजाना और उमूर सल्तनत पे हावी था। इब्ने इस्हाक फरमाते हैं कि इसका नाम अत्तीर बिन रुहैब और इसकी बीवी का नाम राईल बिनते रमाबील था। उन दिनों रेयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था, तहम अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा लिखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता होने के बारे में। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुशी खुशी अपने घर ले आया और बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार मोहब्बत से रखो, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। मिस्र वालों में से जिसने उसे यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना ले। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज मिस्र आप अलैहिस्सलाम की दयानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और पुरबारी से बेहद मुतासिर था। लेकिन अभी अल्लाह ताला को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मज़ीद इम्तिहानात से गुजारना था। कुछ ही ऐसा गुजरा था कि आप सने शबाब पे पहुंच गए। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा आपके हुस्न से बहुत मुतासिर थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप पर डोरे डालना शुरू किए, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस यानी हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं, जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावत गुनाह पर मुसर है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शौहर को दरवाजे पे खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगाते गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद किया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्जाम उन पर ही लगाया है तो सूरत हाल वाज़े की। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पे मजबूर कर रही थी। अजीज मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हजरत यूसुफ पर बदकारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसल्लमा थी। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है। इस बारे में कुरान पाक का इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची और वो झूठा है, अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा है तो ये झूठी और वो सच्चा है। जब उस यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक
خطا تیری ہی ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں فریختہ ہو گئی، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پہ مدعو کیا۔ پھر جب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے ببہوت و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پہ لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ نہیں ہوں اگر وہ یہ کام نہ کرے گا تو قید ہو جائے گا اور رسوا ہوگا۔ پیارے دوستوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہمنوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگی، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندہ کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچایا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے موقع فراہم کیے۔ آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبرگیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما رکھا تھا اور آپ علیہ السلام قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے۔ کہتے ہیں محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ روٹی اٹھائے ہے جسے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کی رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرمایا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں سے یوں بیان کیا گیا، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی تو وہ حضرت یوسف کے پاس آیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے
تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوہی میں رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا تو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ دوستوں، یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے، اور جب ان کی حقیقت واضح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے: اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پہ اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام، اناج کے استعمال میں احتیاط و کفایت جاری، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ کہتے ہیں کہ خوشحالی کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کرے۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا اناج کے حصول کے لیے لوگ وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا، کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہ ملتا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ دوستو، یوں بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتائیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نا خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں۔
हम इसकी निगहबानी करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। सो अल्लाह ही बेहतरीन निगहबान और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि जब अनाज खत्म होने लगा तो उन्होंने दोबारा मिस्र जाने के कस्द किया और बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए वालिद की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम साबिका तजुर्बे की बिना पर बिन्यामीन को साथ भेजने पर आमादा न थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं तो इसे हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में डालकर मुझे कौलो करार न दो कि इसे मेरे पास सही सालिम ले आओगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ, यानी तुम्हें कोई इज्तिमाई मुसीबत पेश आ जाए या तुम सब हलाक हो जाओ। जब उन्होंने अहद कर लिया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत की, ऐ मेरे बेटों, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर को तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पे भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को इसी पे भरोसा रखना चाहिए। कहते हैं ये 11 तंदुरुस्त तवाना और जवान भाई थे, लिहाजा इन सब के एक ही दरवाजे से दाखिल होने की सूरत में नजर बद का एहतिमाल था। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलग अलग दरवाजों से दाखिल होने का हुक्म दिया। और फिर ये सब भाई बिन्यामीन को साथ लेकर अजीज मिस्र के दरबार में पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पहचान लिया। आपने दो दो भाइयों को एक एक कमरे में ठहराया। इस तरह बिन्यामीन तन्हा रह गए तो उन्हें अलग कमरे में रखा और फिर खलवत में उन्हें बता दिया कि वो उनके हकीकी भाई यूसुफ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन समेत सब भाइयों का अनाज उनके ऊंटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी रवाना हो गए। जैसा कि कुरान मजीद में है, फिर जब उन्हें उनका सामान ठीक ठीक करके दे दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, तुम्हारी क्या चीज चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक ऊंट के बोझ का गल्ला इनाम मिलेगा और मैं उसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर इसकी सजा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब की शरीयत में इसकी सजा यही है कि चोर को उस शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। सबको मैं सामान हजरत यूसुफ की खिदमत में पेश किया गया। वहां सब भाइयों के सामान की तलाशी हुई और आखिर में बिन्यामीन की सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला उनके सामान से बरामद हो गया। जुर्म साबित होने पर बिन्यामीन को जाने की इजाजत न मिली। ये सूरत हाल उन भाइयों के लिए निहायत हैरान और परेशान कुन थी। उन्होंने कहा कि अगर उसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका हो। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी फूफी किया करती थी, जो उन्हें बहुत चाहती थी। जब आप जरा बड़े हुए तो हजरत याकूब ने उन्हें लेना चाहा। फूफी उन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए उनकी कब्र में एक पटका कपड़ों के अंदर बांध कर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया है, और उन सब की तलाशी ली तो वो उनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा इस शरीयत के कानून के मुताबिक उन्हें फूफी के पास रहना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने वफात पाई। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आ गए। दोस्तों, कहते हैं भाइयों को फिक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की, बिन्यामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, इसकी जगह आप हम में से किसी को रोक लें। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ हो वही सजा का मुस्तहिक है। भाई बड़े मायूस हुए और आपस में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि अपने वालिद से बिन्यामीन को वापस लाने का पुख्ता अहद किया था? हम सब इससे पहले यूसुफ के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म न दे मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए और किनान पहुंचकर वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए गोया हुए, अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं तो आप उस बस्ती के लोगों से पूछे जहां हम मुकीम थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंजो गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से कर रहा हूं। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटों, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर हैं। दोस्तों, रिवायात में आता है कि सब भाई हजरत याकूब के इसरार पर दोबारा अजीज मिस्र के दरबार में गए और निहायत आजिज़ी व इनकिसारी से भाई की रिहाई की अपील की। साथ ही बाप के बुढ़ापे, ज़ोफ और दूसरे बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया। हजरत यूसुफ का दिल भर आया
आंखें नम हुई। रिवायत है कि हज़रत याकूब ने अजीज़ मिस्र के नाम एक खत भी लिख कर दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो बेख्तियार रोने लगे और फिर अपने राज को जाहिर किया। तारुफ की तमहीद के तौर पर भाइयों से सवाल किया, तुमको कुछ याद भी है कि यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था? भाइयों ने जब अजीज़ मिस्र की ज़बान से अपने भाई यूसुफ का तज़किरा सुना तो हैरान रह गए और घबरा कर बोले, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पे फजलो करम किया। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अज्र ज़ाया नहीं करता। भाइयों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान देखी तो अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ किया। आप अलैहिस्सलाम ने भी पैगम्बराना अफ़्व दरगुजर से काम लेते हुए उन्हें मुआफ़ किया। रिवायात के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को बहुत सा अनाज दिया कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे वालिद साहब के मुंह पे डालना, उनकी बेनाई वापस आ जाएगी और तुम सब अपने अहलो अयाल के साथ मेरे पास आ जाओ। काफिला कमीज लेकर चला ही था कि 250 मील दूर किनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आसपास के लोगों से कहना शुरू किया, अगर तुम लोग मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। भाई वापस किनान पहुंचे और वालिद के चेहरे पे कुर्ता डाला जिससे उनकी बिनाई बहाल हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कुछ दिनों बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अहले खाना के हमराह मिस्र रवाना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी सिपाह के साथ शहर से बाहर वालिद और ख़ानदान वालों का इस्तकबाल किया। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे यानी अल्लाह की दो पाकीज़ा और बरगुज़ीदा हस्तियों को आपदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद और सौतेरी वालिदा को तख्त शाही पर बिठाया, फिर खुद तख्त शाही पर जलवा अफरोज हुए तो शाही आदाब के मुताबिक तमाम दरबारियों ने सजदा किया। ये सूरत हाल देखकर खानदान यूसुफ ने भी ऐसा ही किया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह अलैह तफसीर सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि ये सजदा तहियत था जो उम्म साबिक़ा में जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बचपन का ख्वाब याद आया। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, ये मेरे इस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था और जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आया था और उसने उमूर सल्तनत आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने मिस्र ही में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी और इस तरह बनी इसराइल सरजमीन मिस्र में आबाद हो गए। और दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल की। रिवायत के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 बरस की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे दफन हुए। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को मिस्र छोड़ने का हुक्म देते हुए हज़रत यूसुफ की मैयत भी अपने साथ ले जाने की हिदायत की, जिस पर वो उनका ताबूत फ़लस्तीन ले गए और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर में दफन कर दिया। वल्लाहु आलम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आप सबसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।